कृष्णा, राधे राधे। आज आपने सुनेंगे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही किसी भी व्यक्ति को क्रोधवश दिए गए श्राप से मुक्ति मिलती है। वह इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर परलोक में मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। तो हम सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। तो महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है, जिसे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अब आप मुझे कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका महात्म्य क्या है, सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बतला। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य किया करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उस माली की पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसका नाम विशालाक्षा था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामनावश के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री से माली रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो राजा ने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब उसके सेवकों ने उसका पता लगाया तो वहाँ तो देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। तो राजा के सामने और आकर कहा, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डरता कांपता हुआ पहुंचा और वहां उपस्थित हुआ और प्रणाम करके राजा से बोला कि हे राजन, आज मुझे पुष्प लाने में देरी हो गई। राजा कुबेर उसको देखकर बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध बस राजा ने कहा, हे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरी पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्शाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके
चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कुकर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा सका। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत ही प्रसन्न हुआ और मुनि से मीठे शब्दों में बोला कि आप मुझे योगिनी एकादशी की विधि और व्रत पूरा बतलाइए। इसके प्रभाव से मैं सही हो जाऊंगा और इस व्रत को पूरा करूंगा। तो मुनि ने योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत बतलाया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्य में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलियुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक रखना चाहिए। ये आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी व्रत कथा थी। और अगर किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय विष्णु भगवान की लिखकर जरूर बोले। बोले एकादशी महारानी की जय।